बाबा साहेब आम्बेडकर पर क्या बोले खान सर, जो बाकी देशों के उड़े होश और उत्तरी कोरिया के किम जॉन ने भी बाबा साहेब आम्बेडकर की संविधान को पढ़ते हुए उन्होंने बाबा साहेब की तारीफ की। तो आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब दुनिया के नेता एक दूसरे के विचारों और आदर्शों को सम्मानित करने के लिए आगे आ रहे हैं, कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जॉन उन ने एक ऐसा बयान दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। किम जॉन उन्हें भारत के महान नेता और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए उन्हें विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में स्वीकार किया। यह बयान न केवल किम जॉन उनकी विचारशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि अंबेडकर के विचार और सिद्धांत विश्व स्तर पर कितने प्रासंगिक हैं। किम जॉन उन ने अपने बयान में कहा, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जिस प्रकार समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वह अतुलनीय है। उनकी सोच, उनके आदर्श और उनके द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता को यह सिखाया कि समानता और सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता है। अपने जीवन काल में शिक्षा, आर्थिक न्याय और राजनीतिक अधिकारों के लिए जो प्रयास किया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। किम जोंग उन ने अपने भाषण में इस बात पर भी जोर दिया कि अंबेडकर जी का संविधान केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को विकसित करने के लिए समानता और न्याय सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इन पहलुओं को अपने जीवन में चरितार्थ किया। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जिन मुद्दों पर काम किया, वे आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। चाहे वह शिक्षा का अधिकार हो, महिलाओं के अधिकार हो या फिर वंचित वर्गों को समान अवसर देने की बात हो, उनके विचार हर युग में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किम जॉन उन्हें संदर्भ में कहा, बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार हमें यह सीखते हैं कि किसी भी देश की प्रगति के लिए सामाजिक समरसता आवश्यक है। उनके विचार हमारे जैसे देश को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कैसे एक समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर चला जा सकता है। किम जॉन उनका यह बयान भारत और कोरिया के बीच संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है। भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध पहले से ही मजबूत रहे हैं और अब अंबेडकर के प्रति किम की यह भावना इन संबंधों को और प्रदान कर सकती है। मानना है कि किम जोंग उनका यह बयान केवल डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान ही नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग और संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन और उनके विचार किसी भी देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। कोरिया के नेता किम जॉन उन द्वारा उन्हें विश्व का सबसे बड़ा नेता मानना उनकी वैश्विक स्वीकार्यता और प्रासंगिकता का प्रमाण है। यह घटना केवल बाबा साहेब अंबेडकर जी की महानता को ही उजागर नहीं करती, बल्कि यह भी दिखती है कि उनके विचार आज भी कितने प्रभावी और प्रेरणादायक हैं। किम जॉन उनका यह बयान दुनिया के अन्य नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करने वाले नेताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जहां कई लोग किसी कोरिया नेता की राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं, वहीं अधिकतर लोग इसे अंबेडकर की सार्वभौमिक अपील और उनके विचारों की ताकत का प्रमाण मान रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी केवल भारत के संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वह एक विचारक, समाज सुधारक और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनके विचार आज भी दुनिया के कई देशों में प्रासंगिक हैं। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उसे समझ में सबसे कमजोर व्यक्ति की स्थिति से आगे जा सकती है। किम जॉन उन्हें अपने भाषण में अंबेडकर जी की इसी सोच को उदित करते हुए कहा कि उनकी नीतियां कोरिया जैसे देश के लिए भी मार्गदर्शन का काम कर सकती हैं। किसने कहा डॉक्टर बाबा साहेब
अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत समाज कैसे बनाया जा सकता है। उनकी सोच से हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन और उनका संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि किसी भी देश में प्रगति तभी हो सकती है